इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने 2 दिन का टाइम लिया ताकि तुम थोड़ा सेटल डाउन कर पाओ एंड प्रैक्टिकली सोचने की क्षमता ला पाओ। जब हम निराश और हताश होते हैं ना, तो हम इम्पल्सिवली कुछ गलत डिसीजन ले पाते हैं और हमारा रैशनल ब्रेन काम करना कम कर जाता है। तो अगर आप सेटल डाउन कर गए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपकी मदद करेगा कि आगे अब आपको क्या करना है, उसके बारे में बात करने के लिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो अभी बॉर्डर लाइन पे अटक रहे हैं, तो उनको भी समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनकी नीट 2026 की तैयारी तो सही चल रही थी, बट एग्जाम डे में पैनिक या कुछ और कारण की वजह से, या उन्होंने कट ऑफ सही स्पेक्युलेट नहीं किया, उसकी वजह से उनके उतने नंबर नहीं आ रहे हैं जो आने चाहिए। तो अब उनको क्या करना चाहिए, हम डिटेल में इससे बात करेंगे। देखो यार, सबसे आसान काम क्या होता है ना कि आप किसी चीज के लिए ड्रॉप ले लो, है ना। कुछ नहीं किया, ड्रॉप ले लिया, 5,000 रुपए का कोर्स खरीदा, ड्रॉप ले लिया और अपने साल खराब कर लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, बिना ये समझे कि वो ड्रॉप आपके ऊपर कितना भारी पड़ता है। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं कि सस्ते कोर्स के चक्कर में कभी मत पड़ा करो आप, ठीक है। क्यों सस्ता कोर्स? वो सस्ता कोर्स आपको बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि आप तो देख रहे हो कि ये कोर्स 5,000 का है, 6,000 का है, बट उस 5,000 के कोर्स ने आपका 1 साल खराब किया। कल को तुम मान लो कोई भी नौकरी करते हो तो तुमको 50,000 रुपये महीना भी मिलता, तो तुम 6 लाख 7 लाख रुपए का नुकसान करते हो और आपका जवानी के ये दिन, जो साल जिसको तुम इस फटीग में, इस स्ट्रेस में निकाल रहे हो, तैयारी के लूप में निकाल रहे हो, वो आपका एज भी कम करता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। मैं कुछ केस सिनेरियो के हिसाब से तुमको चीजें समझाऊंगा। एंड आजकल तो मेरे पास इतने बच्चे मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं ना कि मैं तुम्हें केस बाय केस तुम्हारा एक एक प्रॉब्लम समझ के तुमको चीजें बता सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि क्या हमें नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहला सवाल, क्या हमें नीट 2027 के लिए, सॉरी, ड्रॉप और नॉट, ठीक। अब ये सुनने में तो बड़ा इजी सवाल लगता है, बट इस सवाल के लेयर्स खुलते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत एक एनालिसिस का लूप चलता है, तब जाके तुम उस सही डिसीजन पे पहुंच पाओगे, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चनायर आपके लिए बनाए जिसके आंसर देके मैं तुमको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा दूंगा कि क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, भी नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, अगर ले रहे हो तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज कि क्या ये मेरा अपियरिंग ईयर था, ठीक है। मतलब क्या मैंने 12th इसी साल किया है एंड मैंने तैयारी नहीं की थी, मैंने बोर्ड पे फोकस किया एंड मेरे कितने भी नंबर आ रहे हैं, 100, 200, 250, 300, ये ठीक है। तो अगर ये आपका अपियरिंग ईयर था, देन आइडियली यू शुड गिव योरसेल्फ 1 ईयर एंड आप ड्रॉप लीजिए, एक ओनली 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर ऑफ डेडिकेटेड हार्ड वर्क, 1 ईयर ऑफ डेडिकेटेड हार्ड वर्क आप कीजिए एंड अच्छे से मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्या प्लान होना चाहिए, कब सिलेबस करूँ, सब डिटेल में बता दूंगा। बट अगेन आपके लिए बड़ा इजी है कि अगर आपका ये अपियरिंग ईयर था, आप जस्ट 12वीं पास थे, आपने अभी नीट का एग्जाम दिया, आपका नीट एग्जाम नहीं हुआ, आपने तैयारी नहीं की थी, तो आप आराम से ड्रॉप ले सकते हैं। अगर डॉक्टर बनना आपका सपना है, अगर आप कुछ और ही करना चाहते हैं तब तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अगेन सेकंड केस में अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप मतलब सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप आपने इस साल लिया, ठीक है, ठीक है। अगेन अगर आपने ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की, ठीक है, और तुम्हें लगा कि तुम्हारा सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं हुआ, तुम्हारी मेंटरशिप में कोई कमी रह गई, या फिर अगर आपको लगा कि आपने पढ़ाई नहीं की, मैंने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, मैंने लाइटली ले लिया पूरा साल, या अगर आपको ऐसा लगा कि आपने ऑफलाइन क्लास तो ज्वाइन किया था बट आपने ऑफलाइन क्लासेस कंप्लीट नहीं की, तो इन केसेस में कहीं भी आपको लग रहा है कि आपने अपना 100% नहीं दिया था, आपने अपना 100
परसेंट नहीं दिया था एंड आपके कितने भी नंबर बन रहे हैं, ठीक है, मान लो कि 200, 300, 400, 500, तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज कि आपको पता होना चाहिए आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ इस साल, ठीक है। ये सब आप लोग सब कमेंट सेक्शन में ईमानदारी के साथ लिखेंगे कि मेरा सिलेक्शन इस साल क्यों नहीं हुआ, मैंने कौन सा कोर्स लिया था और मेरी क्या गलती थी। ये नहीं, देखो यार, मैं ये बात मान ही नहीं सकता कभी कि टीचर की गलती होती है, ठीक है। अगेन, टीचर का रोल सिर्फ 10% होगा, टीचर की गलती भी होगी तो सिर्फ 10% होगी, 90% गलती आपकी होगी। तो मुझे ये बताना है तुम्हें कि तुम्हारा इस साल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। और उस कमेंट को मैं पिन करके रख दूंगा ताकि तुम अगले साल भी उसको आके देखो। तो वीडियो पॉज करो, ईमानदारी से दिल खोल के लिखो क्यों तुम्हारा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या तुमने पढ़ाई नहीं की, क्या तुमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, क्या तुमने टेस्ट नहीं दिया, क्या तुम्हारी बायो वीक थी, क्या तुम्हारी फिजिक्स वीक थी, क्या तुम्हारी केमिस्ट्री वीक थी। लंबा सा एक पोस्ट यहाँ पे आप लिखिए, ठीक है। एंड दूसरा कि हाउ आर यू गोइंग टू फिक्स इट, ठीक है, यू गोइंग टू फिक्स इट, कैसे तुम इसको सॉर्ट करोगे, कैसे तुम इसको सॉर्ट करोगे, ये आपको बताना पड़ेगा मुझे कि क्या मैं कौन सी कोचिंग जाऊंगा, मैं या तो YouTube से पढ़ूंगा तो कहां से पढ़ूंगा, मैं ऑफलाइन जाऊंगा तो कौन से जाऊंगा, मैं रेसिडेंशियल कोचिंग जाऊंगा तो कौन से जाऊंगा, तो क्या प्रॉब्लम है मेरा, मैं अटेंटिव नहीं हूं तो कैसे अटेंटिव होगा, मेरी फिजिक्स वीक है तो कैसे ठीक होगा, ठीक है। तो व्हाट आर योर प्रॉब्लम एंड हाउ आर यू गोइंग टू फिक्स इट। जब तक आप इसके लिए 100% श्योर नहीं हो कि मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है, तब तक आप ड्रॉप नहीं लोगे। आपको 100% श्योर होना होगा कि आई हैव द सॉल्यूशन टू ऑल माय प्रॉब्लम, देन ओनली यू कैन टेक अ ड्रॉप ईयर, नहीं तो आपको ड्रॉप ईयर नहीं लेना चाहिए। ट्रस्ट मी ऑन दैट, आपका एक एक साल बहुत बहुमूल्य है। आपने एक ड्रॉप लिया, ठीक है, कुछ और करियर ऑप्शन पे बात करें। देखो, अदर करियर ऑप्शन पे, या तुमको एमबीबीएस अब्रॉड से करना है या कुछ और भी, उस पर हम एक और वीडियो बात करेंगे। तो अगर अदर करियर ऑप्शन के भी आपके जो क्वेरीज है, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि आपके क्वेरीज में एड्रेस करूं। तो क्या आप मन में सोच रहे हो, क्या क्या आपके सवाल आ रहे हैं, तो मैं अभी यार 2 दिन से अपने कैंपस वाले सारे बच्चों के साथ यही सब चीज़ पे डील कर रहा हूँ। तो मैं आपको अदर करियर ऑप्शन पे भी ज्ञान दे दूंगा जो आपको चाहिए होगा। मैं अगले 2-3 दिन में तुमको एक क्लैरिटी तक पहुंचा दूंगा कि तुम्हें ये करना है, यहाँ से करना है और ऐसे करना है, इस लूप से बाहर निकाल दूंगा। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। तो ये कैसे करके ये जो सवाल है तुम्हारे, ये भी आप मेंशन कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया उन फर्स्ट ड्रॉप वाले पे कि फर्स्ट ड्रॉप अगर आपका है तो आपको ये कर सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर आ जाते हैं कि अगर आपका सेकेंड ड्रॉप है, नाउ यू आर गेटिंग ऑन टू अ स्लिपरी स्लोप, है ना, सेकेंड ड्रॉप, एंड फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक। अब यहां पे दो चीज है, यहां पे दो चीज है। ऐसे बच्चे होंगे जो बॉर्डर लाइन है, मैंने बॉर्डर लाइन का कट ऑफ वाला वीडियो बना दिया ना, तो मतलब अगर पकड़ लो कि तुम्हारा स्टेट वाइज कट ऑफ भी है और कॉलेज वाइज कट ऑफ भी है, मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप बॉर्डर लाइन है पहला, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो बेटा, अगर तुम बॉर्डर लाइन हो, बॉर्डर लाइन हो मतलब तुमको काउंसलिंग में अपीयर करना पड़ेगा। बहुत ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं सर मेरा नीट 2024 में 640 नंबर आया, नीट 2025 में 515 नंबर आया और अभी नीट 2026 में 606 नंबर आ रहा है, क्या करें। मेरा क्या होता है, सारा टाइम आधा साल काउंसलिंग में निकल जाता है, फिर मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर मैं 6 महीने का क्रैश कोर्स करके उसी जगह पे रह पाता हूँ। तो इन बच्चों को, जो भी बॉर्डर लाइन बच्चे हैं, यू शुड स्टार्ट प्रेपिंग फॉर नीट। आपको नीट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी। हो गया सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो तुम अभी से रेडी रहोगे अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत बची है तो। अगर हिम्मत नहीं बची है, गेट आउट ऑफ दिस लूप, यहां पे आ जाओ। क्या करेंगे, और बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं ऑप्शन की कोई कमी है, हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। तो अगर तुम फटीग्ड हो गए हो, तुम्हें नहीं करना, ठीक है, तो बैकअप ऑप्शन भी सोच के रखो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये है कि यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट, एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बैकअप। बैकअप क्या हो सकता है, आपके बजट के हिसाब से, आपके एस्पिरेशन के हिसाब से मैं अगले वीडियो में इसको कवर करूंगा। आपको क्या लग रहा है आपका बैकअप क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो सेकंड अटेम्प्ट में है और बॉर्डर लाइन है। अब जो सेकंड अटेम्प्ट में है और मान लो वो लेस देन
400 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, एंड उन्होंने पढ़ाई नहीं की। मान लो हो सकता है बहुत बच्चे हैं पढ़ाई इल्ला, है ना, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो मतलब तुमने फर्स्ट ड्रॉप में भी पढ़ाई नहीं की, सेकेंड ड्रॉप में भी पढ़ाई नहीं की, मतलब कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ है तुम्हारे साथ दया। इन बच्चों को मैं पहला चीज जो स्ट्रिक्टली रेकमेंड करूंगा, जो आपको नहीं करना है, डू नॉट टेक ऑनलाइन, नहीं तो अगले साल भी तुम थर्ड अटेम्प्ट में यही वीडियो देख रहे होगे। डोंट टेक, आपके बस की नहीं है, ठीक है, बहुत खराब लगा तुमको सुनने में, बट आपके अंदर वो मोटिवेशन डेडिकेशन नहीं है, आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। और ऑफलाइन भी अगर आप एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में नहीं आएंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे अगले साल भी, क्योंकि आपने एक बार करके देख लिया है ना। तो आप अपनी गलती एक बार माफ़ करोगे, दो बार माफ़ करोगे, तीसरी बार माफ़ नहीं करना चाहिए आपको, है ना। दिस इज द थंब रूल। तो यहाँ पे या तो कुछ और कर लो, या अगर डेडिकेटेडली आपको नीट एग्जाम क्रैक करना है, एक 100% अटेम्प्ट देना है, तो देन यू हैव टू कम टू मी, ठीक है। आप ज्वाइन कीजिए मेरी रेसिडेंशियल कैंपस, ठीक है। अब इसको प्रमोशन मत समझना, इस साल हम लोग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो गया, तो ऐसे ही मेरा कैंपस भर जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हम बिना सेल फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल में आपको पढ़ाते हैं, और उसका रिजल्ट तुमको इस साल यूट्यूब चैनल पे मेरे दिख रहा होगा कि लगभग 28% बच्चों का हम सिलेक्शन इंश्योर करते हैं, चाहे कैसा भी बच्चा मेरे पास आए, ठीक है। नो कोचिंग कैन क्लेम दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, ठीक है। क्यों? इसलिए नहीं कि हमारे टीचर सबसे, इसलिए कि हमें सुबह 6:30 से लेकर रात के 11 तक एक डिसिप्लिन वे में, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में, एक मेंटर्ड इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाते हैं। तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं सीधा सीधी 9007002666 एंड 20 मई को हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? हम 2 ही बैच चलाते हैं, 20 मई को चलाते हैं, 20 जून को चलाते हैं, फिर हमारी सीट्स खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगेन, अगर तुमको ड्रॉप लेना है तो तुमको एक्सट्रीम स्टेप पे आना पड़ेगा, तुमको यहां आना होगा, तुम्हारे लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं है, नहीं तो मत लो ड्रॉप, सिंपल है, कुछ और कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऐसे बच्चे जो थर्ड ड्रॉप पे हैं, ठीक है, मतलब फोर्थ अटेम्प्ट हो गया। मैं प्लीज 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 रेकमेंड करूंगा, प्लीज डू नॉट टेक ड्रॉप, ठीक है, प्लीज डू नॉट टेक ड्रॉप, ठीक है। आपके मेंटल हेल्थ की धज्जी उड़ जाएगी, ठीक है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे यहाँ एक बच्चा है विशाल, ठीक है, लास्ट ईयर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 5th अटेम्प्ट था उसका, मेरे यहाँ आया हुआ था, ठीक है। एंड इस साल उसका हो गया सिलेक्शन, इस साल उसके 657 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो वैलिडेट कर गया उसका, ठीक है। कुलदीप था, कुलदीप थर्ड अटेम्प्ट में, थर्ड ड्रॉप में, मतलब फोर्थ अटेम्प्ट में अभी कुलदीप ने इस साल 665 मार्क्स स्कोर किया। तो ऐसा नहीं है, बच्चे कर जाते हैं, बट जो ट्रॉमा है ना, कि कैसे करोगे और कितना कर पाओगे, ये बहुत बड़ा बड़ा ट्रॉमा है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के आपसे, ठीक है, आप इसके लिए ड्रॉप नहीं, देखिए तुमको बहुत सारे मोटिवेटिंग वीडियो मिलेंगे कि मैं कर लूंगा, मैं कैसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। इस केस में आपको कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना चाहिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। आप कहीं भी ले लो, या तो आप प्राइवेट में ले लो इंडिया में, ठीक है, या फिर आप अब्रॉड में ले लो। अगेन अब्रॉड वाले पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, कि बहुत बच्चे यार जस्ट क्वालिफाई करते नीट और अब्रॉड चले जाते हैं कि उनका कुछ चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो करियर सुसाइड, ये भी नहीं करना है, मैं अभी इस पर अलग से बात बताऊंगा आपको, ठीक है। तो प्राइवेट में लेना है, अब्रॉड में लेना है, BDS में लेना है, BAMS में लेना है ना, BVSC में लेना है, ठीक है। मैं इस पर एक बिल्कुल एक डिटेल वीडियो कल या आज ही शाम में बोलोगे तो डाल दूंगा, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा क्या करियर ऑप्शन, कुछ भी और भी कुछ सोच रहे हो, जैसे अपार्ट फ्रॉम दिस, ये लाइन नहीं छोड़नी है तुमको, टीचिंग में जाना है या तुमको डिज़ाइन में कुछ करना है, AI में कुछ करना है, हम उन सब पे भी डिटेल में बात करेंगे। बट प्लीज़ इफ़ यू आर ऑन योर थर्ड ड्रॉप, मतलब आपका ये फोर्थ अटेम्प्ट था ये, एंड आप सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे आप बॉर्डर लाइन से नहीं हुआ, ठीक है, तो भी आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। मेरे यहाँ 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, और वैसे वो बहुत ज़्यादा ड्रॉपर्स भी नहीं थे, मतलब कि उसमें से एक लड़की जो थी वो थर्ड अटेम्प्ट में होगी, लड़का आई थिंक 2025 दिया था, 2026 का भी दिया, सेकंड अटेम्प्ट होगा उसका, ठीक है, बहुत अच्छा था।
सारे टेस्ट में उसने बहुत अच्छा किया, ठीक है। और आइडियली जो बच्चे हमारे 698 मार्क्स लाए, ये उनके तरह ही कम्पीट करता था, कभी रैंक ऊपर, कभी थोड़ा रैंक नीचे, कभी ऐसे वैसे, ठीक है। अब हुआ क्या, अभी वाले नीट एग्जाम में ही गॉट 550 मार्क्स, किसी मॉक टेस्ट में भी इतने कम मार्क्स उसके नहीं आए थे, एंड उसकी केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स आ गए, ठीक है। दूसरी स्टूडेंट थी, अगेन उसके भी आए 583, ठीक है, इसका भी थर्ड अटेम्प्ट था, एंड इसके भी केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं। आइडली मेरा गट फीलिंग ये था कि यार ये दोनों बच्चे तो डिजर्व करते हैं डॉक्टर बनना, इनको मैं ड्रॉप कराऊंगा, इनको मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, क्योंकि अगले साल ये रैंक ले आएंगे, है ना, मैं कर सकता हूँ ऐसा। बट मैंने इनके और इनके पेरेंट्स को ये सजेशन नहीं दिया। मैंने बोला सर थोड़ा हेस्ट होगा, थोड़ा स्ट्रगल होगा, कुछ और करा दीजिए या कहीं एडमिशन करा दीजिए। रीज़न बहुत सिंपल था बेटा, ठीक है। क्या हो रहा था इनके साथ, एग्जामिनेशन टेम्परमेंट की दिक्कत थी कि आप एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं, ओवर थिंक कर जाते हैं, गोल पोस्ट बदल देते हैं, अप्रोच बदल देते हैं। तो जो भी थोड़ा कमजोर दिल का इंसान होता है उनके साथ ये दिक्कतें होती हैं, और फिर वो बच्चे टेम्परमेंट लूज करके, चाहे कितनी भी पढ़ाई की है उन्होंने सर, एक भी दिक्कत नहीं किया, उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो एग्जामिनेशन टेम्परमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज है बेटा, बहुत ऐसे बच्चे हैं जहां पे, जैसे मैं, दो भाई बहन हैं, मतलब मेरे बैच के, आई डोंट नो नाम, चलो नाम तो ले सकते हैं, अच्छा किया उन्होंने, ठीक है। यशराज है और पलचिन है, ठीक है। यशराज पढ़ने में बहुत आईक्यू बहुत अच्छा है और एकदम नहीं पढ़ता था, ठीक है। पलचिन का आईक्यू थोड़ा कंपैरेटिवली कम था, बट बेचारी बहुत मेहनत करती थी। एंड जब नीट 2026 का आज रिजल्ट आया तो पलचिल के 662 है और यशराज के आई थिंक 667, मतलब या 669 कुछ ऐसे है ना, मतलब वैसे मार्क्स है, ठीक है, इतने का ही अंतर आया, ठीक है। तो अब दोनों एस्पेक्ट है कि अब हम ये सोचते कि अगर यशराज पढ़ लेता तो 700 प्लस नंबर आया था, बट उसके एट्रीब्यूट में ही नहीं उतना पढ़ना। और मैं ये सोचता कि पलचिन थोड़ी स्मार्ट होती तो उसके भी 700 नंबर आए थे, ये भी उसके एट्रीब्यूट है। तो अगेन बहुत ऐसे बच्चे करते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं कि अरे इसने निकाल लिया तो मैं भी निकाल लूंगा, ठीक है। नहीं होता ऐसा, ठीक है। सबका आईक्यू अलग होता है, आईक्यू इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। सबका अप्रोच अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत बच्चे थे, जैसे तुम किसी टॉपर का इंटरव्यू देखो, बोलेगा अरे टेस्ट खूब सारा, दिन के 2 टेस्ट सॉल्व करो। मेरे यहाँ कुलदीप भाई साहब को टेस्ट दिलाने में मुझे नानी याद आ जाता था, ठीक है। या वही अगर विशाल की बात करें तो विशाल खूब टेस्ट देता था, नाबिल की बात करें तो नाबिल खूब टेस्ट देता था। तो अगेन अप्रोच सबका अलग है ना। अब तुम बोलोगे हाँ सर नबील के तो 698 आ गए तो आउटकम तो डिफरेंट है, बट नहीं ऐसा नहीं है, टेस्ट में सब बराबर थे मोर और लेस, ठीक है। एक पेपर आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते तो एक पेपर आप थोड़ा खराब करते। देखो जिस बच्चे के 720 आ रहे हैं वही बच्चा अगले टेस्ट में हो सकता है 690 ले आए, ठीक है। तो हम बहुत ओवर प्रेज करते हैं लोगों को, बट इवेंचुअली ये सब एक ही लेवल के हैं 90% तक, ठीक है। तो अगेन ये अप्रोच भी आपका बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो अगेन एंड इसके लिए आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, दैट इज मेंटरशिप। यू विल हैव टू चूज अ मेंटर। आप जिस स्टेज पे हैं अगर अपना दिमाग लगाओगे, मल्टीपल रिसोर्स फॉलो करोगे, मल्टीपल गलतियां करोगे, तो ये प्रॉब्लम आने वाला है। देखो नीट एग्जाम में क्या हो रहा है, ये मतलब इस बार एनटीए ने बहुत इजी पेपर बना दिया, पिछले साल बहुत टफ बना दिया, अगले साल क्या करेगा तुमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस हिसाब से प्लान करते हैं। जैसे लास्ट ईयर सबने जेई का पूरा माहौल काट दिया था, अरे इस बार तो जेई मेन जेई एडवांस का पेपर आएगा, सबने नीट की पीवाईक्यू छोड़ के जेई मेंस की पीवाईक्यू की, ठीक है। तो आप इस चक्कर में, फोमो के चक्कर में अपना अप्रोच बदल देते हैं। योर गोल पोस्ट शुड बी द सेम, चाहे गोलकीपर कोई भी हो, है ना, चाहे आपका पेनल्टी शूट कोई भी ले रहा हो, योर गोल पोस्ट शुड बी सेम ओनली। वो अप्रोच सेम होना चाहिए, थोड़ा 19-20 का फर्क आएगा बट इवेंचुअली यू विल बी एबल टू क्रैक इट। तो दिस मेंटरशिप इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगेन मैंने फिर से दोहरा देता हूँ कंक्लूजन पे कि भाई अगर तुम अपियरिंग ईयर में हो तो आप ड्रॉप लीजिए, एक अटेम्प्ट आपका बनता है अगर आपका डॉक्टर बनना सपना है, ठीक है। ऑनलाइन ले लो ऑफलाइन ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि तुमने अपने आप को अभी तक रिडीम नहीं किया, तुम्हें पता है। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, क्यों इतने पैसे बर्बाद करोगे। नहीं है तो ऑफलाइन या रेसिडेंशियल कोचिंग एक्सट्रीम स्टेप पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, ऑनलाइन आपने नहीं पढ़ा था, है ना, आपने ट्राई करके देख लिया ऑनलाइन, तो दिस ईयर यू शुड स्विच टू अ इन्वायरमेंट ऐसा जहां पे आपको पढ़ाया जाए। अगर खुद से आप कर रहे हैं, ऑनलाइन आपका ठीक था, बॉर्डर लाइन पे है, तो थोड़ा मेहनत करके आप
वैसे कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड ड्रॉप वालों के लिए मैंने एग्जैक्टली आपको बता दिया कि भैया कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो बैकअप सोच के रखो और नीट की तैयारी स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली आप अभी उस पे हैं, या ऑफलाइन करना चाहते हो एकदम फुल फ्लेजेड कि इस बार अच्छा रैंक लाना, तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। एंड अगेन, अगर आपके 400 से कम नंबर आ रहे हैं सेकंड ड्रॉप में, देन यू शुड डेफिनेटली जॉइन अस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। एंड अगर थर्ड ड्रॉप के बियॉन्ड है तो फिर आप ड्रॉप मत लीजिए, फिर आप एडमिशन का सोचिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं, अपने आप को आगे रिडीम कर लेंगे, है ना। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कौन कौन मेरी बातों से सहमत हैं, डू यू एग्री और डिसएग्री, मुझे कमेंट में बताएं। हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम लोग तो ही बच्चे हो, ठीक है, बट फिर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको मुझसे और क्या क्या हेल्प चाहिए, क्या क्या रैशनल बातों पे तुम्हें मुझसे साथ डिस्कशन करना है, वो भी बताइएगा। एंड वी विल रीच टू अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि आपका साल बर्बाद ना हो, एंड इस साल जो आप डिसीजन लो वो आपके रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट करे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। तुम्हें बहुत सारे बेटा अभी मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, अरे देखो इसने निकाल लिया 5th अटेम्प्ट में, अरे देखो इसने 7th अटेम्प्ट में निकाल लिया, बट बेटा वो ग्लोरीफाई करना होगा, ठीक है। मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखा दूंगा जहाँ पे 7वें अटेम्प्ट में नहीं निकला, और जो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसकी संख्या हमेशा ज़्यादा है और उसको कोई कवर नहीं कर रहा। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप ईयर। देखो मैं तो अपने पेट पे ही लात मार रहा हूँ ना टेक्निकली, क्योंकि तुम ड्रॉप लोगे, तुम मेरे यहाँ एडमिशन लोगे, मेरा तो फ़ायदा होगा, बट मैं फिर भी तुम्हारे लिए चाह रहा हूँ कि तुम्हारा साल बर्बाद ना हो, हमारे देश के यूथ का ये कीमती साल बर्बाद ना हो। अब बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। दिस माइट नॉट बी योर कॉलिंग, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू।